मेरे साथ में है आज स्पेशल गेस्ट मिस्टर प्रदीप किराड़ू और मेरे मामा। इतने दिनों से मैं उनसे फोन पे बात कर रही हूँ, बट जब मैंने उनको आज लाइव देखा इतने दिनों बाद, एक आध महीने बाद मैंने देखा, मैं इतनी खुश हुई। और आज मुझे उनसे इतने सारे क्वेश्चन पूछते कि वो जवाब देने थक जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं इतनी खुश हुई ना आपको बिग बॉस में देख के कि मैं फूल ही नहीं समा रही थी, और उससे भी ज्यादा तब खुश हुई थी जब मेरी आपकी प्रिडिक्शन सही हो गई थी। कि आपको कैसा लगा था जब आपको प्रिडिक्शन सही हो गई थी आपकी? वही तो अपना सबसे बड़ा पॉइंट था कि अपनी प्रेडिक्शन सही हो गई। सब इतने खुश, सब लोग इतने खुश थे ना कि मतलब उनके फोन पे फोन आ रहे थे, हम फोन करते थे फोन भी नहीं उठा रहे थे, इतने बिजी हो गए थे। तो आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ बिग बॉस के बारे में, और उनका काला राज खोलेंगे हम। सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कि क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है? नहीं, बिग बॉस कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होता है, और मेरे को भी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। जो मेरे को मन में था वो मैंने बोला। तो कोई भी है ना, बिग बॉस का कोई भी स्क्रिप्ट नहीं था। ये एकदम रियलिटी शो है और एकदम प्योरली रियलिटी शो है। अच्छा, तो अगर वो आपको ऑफर करते तो आपका मैं क्या नहीं होता? करता, मैं नहीं करता। क्यों? मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता हूँ। मैं मेरे मन में जो बिग बॉस से बाहर आया, मतलब अभी जैसे से खत्म हुआ बिग बॉस, तो क्या आपके पास कोई भी इंस्टा पे डीएम, कोई हेट कमेंट आया आपके पास में? बहुत सारे हैं। अब जो जिसके फॉलोअर्स थे, बहुत ट्रोल किया गया मेरे को, और अभी भी कर रहे हैं। और मेरे को नहीं पता था कि बिग बॉस इतना बड़ा रियलिटी शो है, लेकिन मेरे को अभी पता चल रहा है कि बिग बॉस इतना बड़ा रियलिटी शो है, और मेरी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा। इवन दो मैं एक बताऊंगी जो मेरे को नहीं बताना चाहिए, फिर भी मैं बताऊंगी कि जब मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताया कि मेरे मामा आ रहे हैं बिग बॉस में, तब उनकी भी कहीं ना कहीं जल गई थी, उनकी भी फटके चार हो गई थी मेरे से हटकर। जो मेरे मन में आता है वो मैं करता हूँ, और जो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ वो मैं मेरे हिसाब से करता हूँ, किसी के कहने से नहीं करता हूँ। जो मेरे को मेरे तारे सितारे बोलते हैं वैसा मैं करता हूँ, किसी के बोलने से मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। वेरी नाइस। मन मर्जी के मालिक होना चाहिए हमेशा। और हमारा सेकंड क्वेश्चन, जब आपने उनको जानवरों से कंपेयर कर दिया, लाइक किसी को घोड़ा कहा था, किसी को चाणक्य राक्षस कह दिया, इवन आपने वहाँ पे जो गुंडा प्रेसिडेंट था रजत दलाल, उनको आपने उनके मुंह पे राक्षस कह दिया, तो उनके रिएक्शंस क्या थे उसमें के बाद? उनको पता था कि ये जो पंडित जी बैठे हैं ये हम लोग को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने जो समझाने का तरीका था वो यही था कि कभी भी लाइफ में किसी को भी है ना उसके नाम से समझाया जाता है। जैसे गधा बोलते समझ में आ जाता है ना गधा क्या होता है, घोड़ा बोलते समझ आ जाता है ना घोड़ा क्या है। तो मेरा ये आदत है कि मैं किसी को भी नाम दे के समझा देता हूँ, और वो लोग इतने खुश हुए, बहुत खुश हुए। तो सब उन्होंने मेरे को बोला सबकी बजा के आओ, तो मैं सबकी बजा के वहाँ पे आ गया। तो आप वहाँ पे कितने सेलिब्रिटीज थे? मेरा 25 ईयर्स तक वहाँ पे रहे हो, तो आपने कितने सेलिब्रिटी से मिले हो? बहुत सारे सेलिब्रिटी से मिला हुआ हूँ। मैं इनको क्या समझता हूँ, ये लोग मेरे अपने काम से मेरे पास आते हैं, तो मुझे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं खुद ये लोग मेरे से खुद सलाह लेने आते हैं, तो मैं इनको क्यों ध्यान दूँ? मेरे को पता ही नहीं कौन मेरे से मिलने आता है, कौन चला। एक और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होगा कि बीकानेर के एक मान लो होते ना कॉमन मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाले मिस्टर प्रदीप किराड़ू अचानक से बिग बॉस में कैसे चले गए? तो उनकी आपकी जर्नी क्या थी वहां तक पहुंचने की? तो मैं तो 25 साल से बॉम्बे में रह रहा हूँ, और बॉम्बे में मेरे बहुत सारे कॉन्टेक्ट हैं। तो ये जो बिग बॉस बना रही है वो लेडी मेरी बहुत खास थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको बिग बॉस में आना है। लेकिन मैंने उनको एक ही चीज़ बोली, मैं बिग बॉस में आऊँगा, जो मेरी मर्जी आएगा बोलूँगा। तो वो मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और मेरे इस एटीट्यूड को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने बोला आप अपने इसी एटीट्यूड से जाओ और उनकी सबकी बजा के आओ। तो अब आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है? आपका अगला टारगेट क्या है? चारों सी वो तो मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन हाँ 15-20 दिनों में कुछ बड़ा धमाका फिर होने वाला है, और ये साल पूरा धमाका चलता रहेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं उसमें भी वीडियो बनाऊं, वो भी इनके साथ, तो लाइक ठोक दो। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। वेरी गुड। कैमरामैन इधर आओ। हम सबकी प्यारी माही। ये है मेरी कैमरामैन माही, और ये है मेरी भांजी चारुश्री। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।